थरोली नो सर, जबरदस्ती करके मिलेगा, इंतजार कर रहा था 5 मिनट से मेरा। बड़े लोगों का इंतजार किया जाता है, बता क्या ऐसा किया जाता है। बहुत मतलब पूरे कोचिंग में 80-100 बच्चों में सबसे सीधा मतलब सीधा ना, लेटर एंड स्प्रेड, बिल्कुल गाय लड़का था। बिल्कुल टाइम पर भी आया था, नहीं है अब तो एक्स हो गया ना कुछ। अभी तुम वहां पे टाइम पे जाते हो डिपार्टमेंट, तो अब ये देखो कि तुम्हारे सब जूनियर्स हैं, इनमें कुछ ये तो तुम्हारा साथ का ही है, ये बीएससी में ही है, लेकिन इसको लॉ करना है। इसका पहले से रजिस्टर क्लियर था कि मुझे बीएफएल फॉरेन लैंग्वेज ही करनी है। फिर नूर सर ने इसको 1 महीना पढ़ाया। नूर सर की क्लास में मैं नहीं बैठूंगा, ठीक है, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी इससे कि बेटा क्या बात है, 4 बातें सर की सुन लेना तुझे, क्योंकि ये तो बीएफएल में नहीं आता। ये था और अदनान था। फिर ये 1 महीना सर की क्लास में बैठा मेरे कहने पे, और फिर 1 महीने बाद के सर मैं लॉ कर दूंगा। और ये वकील अगर मुझे बीएफएल का करना है, अंग्रेजी की क्लास करूंगा, सर की क्लास में क्यों करूं, वो तो आती ही नहीं है। फिर सर की क्लास में ये बैठे और शायद लॉ का भी उन्होंने दिया, और माशाल्लाह लॉ में भी इनका सिलेक्शन हो गया मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इनका प्रिपरेशन पहला बीएफएल था। तो बताओ बेटा कैसे प्रिपरेशन, तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। फॉरेन स्पेनिश है, स्पेनिश। तुम्हारा सवाल हम पीछे से जाके पूछेंगे, तू थोड़ा कूल होके बैठ हो, आप तो ये सबसे जूनियर है, कल को तू गाइड करेगा नहीं करेगा। काजिम सर और नूर सर जो पढ़ाते हैं उनको ध्यान सुनना है, और जो भी पढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल आज कोई भी टॉपिक पढ़ा दिए उसको आज ही जाके रिवाइज कर लेना। ये नहीं करना है कि कल देखेंगे, जो आज पढ़ा दिए उसी टॉपिक को उसी दिन पढ़ लेंगे तो नेगेटिव बर्डन नहीं रहेगा। और जो भी कोचिंग में टेस्ट हो रहा है ना, कोई भी टेस्ट हो रहा है छोड़ना नहीं है उसको। ये नहीं कि सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है या हमको नहीं आ रहा है। एक ये है कि ये बच्चे सिलेबस को लेकर बहुत कंसर्न है कि सर कब सिलेबस पूरा होगा। किसी का आज तक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का पूरा नहीं हुआ है और पूरा होगा भी नहीं, कुछ भी नहीं आया है उससे मतलब ये आपको टेस्ट देना है, 0 नंबर आया या कुछ है लेकिन आपको देना है। उससे क्या फायदा होता है टेस्ट देने से, ये बता दूं। टेस्ट देने से आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा आप मतलब कितने पानी में है। आपको टॉपिक पढ़ लिया, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी टेस्ट नहीं देंगे आपको गलत फहमी रहेगा, हमको पढ़ लिया हमको सब आ रहा है, तो टेस्ट से गलत फहमियां दूर हो जाती है। सर। हाँ भाई, आपका कोई सवाल? उत्कर्ष, उत्कर्ष कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर्स कैसे करें ये बता दो इनको। करंट अफेयर की लास्ट ईयर कोचिंग में क्लासेस हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। यस सर। तो इनको कैसे पढ़ना पड़ेगा? डेली बेसिस पे, मंथली वाइज देखिए, डे बाय डे वाला, डे बाय डे वाला, डे बाय डे वाला। स्ट्रेटेजी की उससे पढ़ना, मनोहर पांडे 30 रुपए वाला जो आती है उससे पढ़ना। 65 की हो गई, मैंने तो 35 रुपए की वाला से पढ़ा। 50 में जाता है। ये सिंगल बुक से लेके आया होगा। के लिए वोकैब के लिए वो रहेगा सर, एसपी बख्शी, एसपी बख्शी और एसपी बख्शी हो गया, नाज गाइड सही रहेगा उसके लिए। नाज गाइड इंडो इस्लामिक के लिए, इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट के लिए। रीजनिंग वाला यूट्यूब से या जो सर पढ़ा है कोचिंग में। ये बताओ क्या इनको रीजनिंग जो सर कोचिंग में पढ़ाई जाती है वो मोर देन सफिशिएंट रहती है, या फिर इनको कहीं और जाके भी देखना चाहिए वीडियो? रीजनिंग का जो एएमयू का सिलेबस है वो क्लास में डिस्कस क्लास में मोर देन सफिशिएंट सर हो जाता है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो यूट्यूब से देख लीजिए एसएससी। अच्छा एक ये बताओ कि जब तुम स्टार्टिंग में आए थे तो बीएफएल की प्रिपरेशन करना था, ठीक है, नूर सर की क्लास नहीं करूंगा, फिर जब नूर सर की क्लास में बैठे 1 महीना तो फिर क्या माइंड में क्या चेंजेस आए? फिर लॉ का भी दिया, तुम्हारा लॉ में भी सिलेक्शन हो गया। यस सर। तो क्या लगता है कि मुझे आज तो लग रहा है कि नूर सर मतलब इररिलेवेंट बात कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, फिर जब लगता है तब पता चलता है कि ये सब भी लाइफ का पार्ट है, ये सब जरूरी है। मतलब बाद में एग्जाम में बैठते हैं तब पता चलता है कि सर का बात बताया हुआ काम आ रहा है। जो सर ने बोर्ड पे नहीं लिखा लेकिन यहाँ खड़े होकर बात बताई वो भी एग्जाम में आती है। आता है सर, काम आता है। उबैदा आप पूछो। उबैद भी गाजीपुर से है। गाजीपुर में? हाँ, और उसके पापा वहां पे प्रोफेसर है मानू में। उबैदा बेटा कोई क्वेश्चन आपका? जीके के लिए क्या करें? जी के लिए मनोहर पांडे का बुक, मनोहर पांडे। और जो अंशिका मैम पढ़ाती हैं, अंशिका मैम पढ़ाती हिस्ट्री वगैरह वो सफिशिएंट है, और मनोहर पांडे में जो होता है ना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या इनको ये करना चाहिए कि अंशिका मैम पढ़ा रही है जो उसको साइड रखे, मनोहर पांडे को पहले? दोनों को लेके चलना है, दोनों को लेके चल रहा है। हाँ भाई आतिफ, इंग्लिश ग्रामर होती है तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे याद करें? काजिम सर जो पढ़ा रहे हैं वही याद कैसे?
याद कैसे रखें? डेली जो पढ़ा है टॉपिक उसी को मतलब रिवाइज करते रहोगे तो हो जाएगा। उसको रिवाइज कर। ये मत करना कि आज पढ़ा दिया अरे कल पढ़ लेंगे, आज मन नहीं कर रहा है, ये नहीं बाद में एक ही साथ कर लेंगे, एग्जाम होगा तो आज जो पढ़ा लिया टॉपिक उसी टॉपिक आज ही खत्म कर दोगे तो सही रहेगा। फातिमा आपका कोई क्वेश्चन बेटा? वोकैबुलरी कैसे याद रखें? वोकैबुलरी मैं तो वैसे याद करता था डेली एसपी बख्शी से ABCD करके A लिख दिया, 20 लिख दिया, उसको डेली मतलब 2 घंटा देता था, मतलब 20 को डेली एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर याद करेंगे भूल जाएगा, 4-5 बार करेंगे फिर उसके बाद याद हो जाता है कंफर्म। अच्छा ये बताओ जो क्लास में वोकैब डिस्कस होती है क्या सिर्फ वही मोर देन सफिशिएंट है या फिर और भी इनको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहिए? सर रानी मैम का जो वीडियो है वो, रानी मैम का भी वीडियो, एसपी बख्शी में सब कवर हो जाता है, सब कवर अप हो जाता है। सामिया, सामिया जोर से क्वेश्चन पूछेंगी। बताओ बेटा। वोकैबुलरी का वही डेली याद करना पड़ेगा, डेली याद करना पड़ेगा। एक बार याद करने के बाद इंसान भूल जाता है, फिर 2 बार याद करेगा वो भी सही है, लेकिन उससे ज्यादा एसपी बख्शी में से सेम क्वेश्चन उसी में से आता है ज्यादातर। वो जो कोचिंग का शीट मिलता है ना वो एसपी बख्शी में से सर उसको ये करते हैं, जीरोस करते हैं, सेम वोकैब अलग-अलग थोड़ी सेम रहता है उसी में से। या एसपी बख्शी की पढ़ लो या फिर कोचिंग की वोकैब शीट। और रानी मैम का जो वीडियो है ना वो सफिशिएंट है। दिलशाद हाँ भाई, तुम तो बीएससी में हो, तुम पूछो ना। मेरा तो हो गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? शिवम, पंडित जी पूछिए। शिवम क्लास का इस बार सीमाप 2 है इस कोचिंग में, लास्ट ईयर तुम थे, इस बार शिवम है। शिवम बेटा कोई क्वेश्चन आपका? तो एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। ग्रामर का बता दो, ग्रामर कैसे करें? सर जो पढ़ा रहे हैं उसी को डेली रिवाइज करो। अभी तो ग्रामर शुरू ही हुई है। सीक्वेंस में आएगा। सीक्वेंस ही, हाँ इनको एक ही बता दो, सीक्वेंस बहुत करते हैं क्या? काजिन तो सीक्वेंस नहीं पढ़ाते हैं। हाँ ये बता दो, काजिन सर का सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो पूरा नहीं होगा। नहीं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं अच्छा से डेली रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। उतने से काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जितने इंट्रेंस तक इनको पढ़ा देंगे। यस सर। सही है। हाँ भी फहद तुम्हारा भी तो क्वेश्चन कोई होगा? मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या क्वेश्चन? उसका वीडियो बना रहा, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इनको एक कोई एडवाइस देना चाहो। अच्छा कोचिंग ज्वाइन करने से इनको क्या फायदा है? थर्ड क्लासेस जब तुमने लास्ट ईयर ज्वाइन की थी तो क्या फायदा हुआ? एक फायदा जो आपको सबसे मोटा नजर आ रहा है कि हाँ ये फायदा हुआ कोचिंग में आने का। किसी भी इंटरेस्ट निकालने के लिए जरूर नहीं है कि आपको हर चीज आता हो, किसी इंसान को हर चीज नहीं आ सकता है। ये पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे अपने खुद से पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोचिंग में आएगा तो कोचिंग ये पता चलता है हमको मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये मेन कोचिंग करने का मोटिव में नहीं है। ये तो आपको ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये चीजें नहीं पढ़नी है और ये चीजें पढ़नी है। अरे एक बार नूर सर को डांट वाट देते हैं तो नूर सर की डांट का क्या फर्क पड़ता है? हाँ लास्ट ईयर तुम्हें डांटा था नहीं डांटा था नूर सर ने, तो उसका फायदा हुआ है नहीं हुआ? ये सर फायदा होता है सर, जो बात बताते हैं वो अभी समझ नहीं आता है, बाद में समझ में आता है। बाद में समझ में आता है, 4 महीने बाद, इंटरेस्ट निकलने के बाद। इंटरेस्ट निकलने के बाद। रहबर क्या चीज? मैं लॉ का तैयारी नहीं किया था उतना उसके बारे में। बस लॉ की तैयारी नहीं की थी, सिर्फ नूर सर की क्लास में बैठा था तो मुर्शिदाबाद में हो गया मेरे कहने पर। लॉ की प्रिपरेशन के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं। बाकी बीए में भी हुआ तुम्हारा? सब में हो गया था। बीए में क्या रैंक थी? 317। इकोनॉमिक्स मिल गया था सर। इकोनॉमिक्स भी मिल गया माशाल्लाह। तो लॉ में भी हो गया, बीए में भी और बीएफएल में भी। चाइनीज में भी हो गया। चाइनीज में भी हो गया। 35 रैंक। 35? ये तो मुझे बताया नहीं तुमने। सीयूटी से एग्जाम दिया था, कोई क्लास में कोई दिया नहीं था, उसको पता ही नहीं था। सीयूटी का भी सबसे भरवाएंगे। सीयूटी थोड़ा कम नंबर पर भी हो जाता है क्योंकि ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता है ना सीयूटी के बारे में। चाइनीज, रशियन और इंटरनेशनल स्टडी मिल जाता है, वही मई वगैरह में होता है। सीडी के पेपर का लेवल कैसा होता है? एमयू के बराबर, एमयू से हल्का? एमयू थोड़ा सा हल्का होता है। थोड़ा सा हल्का? थोड़ा सा हल्का। एमयू तो हर एग्जाम अपना बीए ऑनर्स के इस बार सबसे ज्यादा टफ पेपर था। सीटी का सेंटर आएगा नहीं? नहीं मेरा तो वहाँ पे
तीसरे प्रेफरेंस पे था नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा गया था मेरा। तो इन लोगों ने सही कोचिंग ज्वाइन करी है, गलत कोचिंग ज्वाइन करी है? क्या डिफरेंस है अलीगढ़ की बाकी कोचिंग और खरौली क्लासेस में, क्या फर्क है? डिफरेंस बता दो। ये मत कहना यहाँ पे टीचर एकदम एज ए फ्रेंडली, मतलब हर एक चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से बताते हैं, मतलब टाइम भी ज़्यादा देते हैं। और उसके कोचिंग के अलावा भी यार कोई भी अगर डाउट वगैरह है तो सर से कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24/7 सर्विस अवेलेबल है कॉल पे। चंगी वाली सर्विस भी तो है, चाय वाली सर्विस भी है ना? सर समोसा भी खिलवा देते हैं कभी-कभी। अच्छा तुम्हारे साथ के जितने लोग थे, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ यहाँ कोचिंग में? कुछ लोगों को छोड़कर मतलब ज़्यादातर हो ही गया है। कितने लोगों का नाम बताओ तो कुछ हमें भी याद आ जाए। जैसे सादिक हो गया, तनवीर हो गया, हाँ। अब्दुल अहद हो गया, हाँ, और अदनान हो गया। हाँ। तो ये सब तुक्के में हो गए? नो सर, तुक्के में तुक्के में कैसे होगा सर? हाँ, शादी तब तैयारी किया था अच्छे से, मतलब हाँ। टाइम दिया, मेहनत की थी। हाँ। अदनान का था कि सर उसको फॉरेन लैंग्वेज का मेन ये था, लेकिन उसका नहीं निकल पाया तो BA में एडमिशन ले लिया। तो मतलब ऐसा भी होता है कि क्या कहते हैं, कोई तावीज़ काम करती है? नो सर, हाँ, या कोई टीचर सर गाइड करेगा, वो आपको हाँ स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा। मेहनत कितनी होनी चाहिए खुद से? टीचर जितना पढ़ा उसका डबल होना चाहिए मेहनत। उसकी डबल होनी चाहिए। Yes, sir. ठीक है। तो अगर जो आपके साथ बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, Yes, sir. उनको आप कैसे देखते हैं आज की तारीख में? मतलब उन्होंने कितनी मेहनत की, या क्या उनके लूप होल्स थे जो इन लोगों को नहीं करना चाहिए? और साल कितना इंपॉर्टेंट होता है? एक साल अगर आपका सेव हो रहा है कोचिंग करने से, तो उसकी क्या वैल्यू है? सर मेरे साथ भी कुछ लड़कों को नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि वो मतलब ईमानदारी से मेहनत नहीं किए। सर जो भी पढ़ा दिए लिख लिया, काफी पूरा भी नहीं है, उस दिन नहीं भी आए तो अगले दिन ये नहीं कि अगर नहीं हुआ है तो उसको जो सर पढ़ाए उसको लिख लें, और उसके बाद गए इधर उधर चाय पे घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर दोस्ती यारी कर रहे हैं, इसी वजह से नहीं हुआ उनका। जो पढ़ा दिया सर उसी को एक बार दो बार तीन बार अपने से पढ़ेंगे तो दिमाग हो जाता है। तो नहीं पढ़ेंगे, ये सोचेंगे कि सर पढ़ा दिए समझ में, उस टाइम समझ आ जाता है, फिर बाद में इंसान भूल जाता है, बहुत ज्यादा चीज हो जाता है ना। तो जब सिलेक्शन नहीं होता है, साल पूरा खराब होता है, और जब एक दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उनकी दोस्ती कैसे रहती है? दोस्ती सर, क्या वही दोस्ती रहती है जो प्रिपरेशन के टाइम पे होती है? दोस्तों उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता बड़ा है। सा चेंजिंग आ जाता है, नए दोस्त बन जाते हैं इनका सिलेक्शन हो गया। अब डिपार्टमेंट में अलग अलग दोस्त रहेंगे। अलग अलग दोस्त। हाँ, तो दोस्त कौन से अच्छे होते हैं? जो साथ पढ़ें, साथ सिलेक्शन लें, या साथ पढ़ें और बार अलग अलग सिलेक्शन लें? खुद भी पढ़े और दोस्तों को भी पढ़ने की दावत दें। हाँ, पढ़ने की दावत दें। अच्छा। चाय की दावत ना दे। चाय की दावत ना दे। चाय की दावत ना दें एंट्रेंस के टाइम पर। तो कितना, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी लक, मेहनत और गाइडेंस को 10-10 में से नंबर देना है, तो कितना कितना नंबर देंगे आप? लक को कितना दोगे? 10 में से कितना देंगे नंबर? 10 में से 5 देंगे। 5। और मेहनत को? 8 देंगे। 8 देंगे। और गाइडेंस को? गाइडेंस को 3 देंगे। 3 देंगे। 3 या 4 ऐसे। 3 या 4 देंगे। चलो, अब जब आप तैयारी कर रहे थे और अब जब आप सेलेक्ट हो गए किसी एक प्रोफेशनल कोर्स में, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया है? घर वालों का परसेप्शन आपके बारे में, फैमिली का, जो आपके साथ के थे उनका आपके बारे में क्या परसेप्शन है? जैसे घर के लोग को मतलब लग रहा था कि मैं 12 के बाद PCB से मेरा 12 हुआ है, यहाँ से मिंटो सर्किल से, तो उसके बाद मेरा BSc एग्जाम दिया, उसके बाद नहीं हुआ, तो अब्बू को लग रहा था कि मतलब अरे ये मतलब दिन में पढ़ता लेकिन उसको आता नहीं, मतलब दिमाग कमजोर है कुछ भी, मतलब इससे नहीं हो पाएगा। तो फिर घर पे बोला तो अब्बू बोले कि क्या BA का तैयारी कौन करता है? फिर भाई से बोले तो भाई बोले कि मैं बोला कि मतलब कोचिंग करूँगा, अगर यही आखिरी ऑप्शन है तो बोलने भाई की कोचिंग करवा दिए। उसके बाद हो गया। भाई को कोचिंग खरौली क्लासेस आपने बताई थी या भाई ने आपको बताया? समीर भाई है ना, वही बोले हैं कि यासिर भाई से मैं पूछा था कि खरौली क्लासेस जानते हैं, तो बोले थे कि काजिम भाई जान पहचान है, तो फिर वहीं पे आए हैं। तो उसके बाद 2 दिन क्लास किया, हमको सही लगा, तो फिर भाई से बोले तो भाई बोले थे जैसे ये तो कर लो ऐसे। तो इज्जत बढ़ी है नहीं बढ़ी? घर वालों को लग रहा था इससे कुछ नहीं हो पाएगा, BA करेगा, BSc करेगा, फिर उसके बाद बहुत स्ट्रगल है, जॉब नहीं मिलता है। प्रोफेशनल कोर्स में ये है कि एक बार अगर चले गए तो हो जाता है, अपना जॉब ओरिएंटेड रहता है, तो टेंशन नहीं रहता।
तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, आपके साथ के ही बहुत से चेहरे इसमें पहचान में आ रहे होंगे, आपके बैचमेट थे। यस सर। तो ये जितनी मेहनत इन्होंने की उस हिसाब से इनका रिजल्ट है, या किसी के साथ कोई चमत्कार भी हुआ कि कोचिंग में दिखाई नहीं देता था या टेस्ट सीरीज नहीं करता था फिर भी सिलेक्शन हो गया अच्छे से? ऐसा कोई है इसमें? ऐसा कोई चमत्कारी बच्चा है? जो आ रहा था क्लास कर रहा था डेली, हाँ। दे रहा था, उसी का हुआ है। उसी का हुआ है। और जो नहीं दिख रहे तो वो यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं, है ना? तो क्लास की इम्पोर्टेंस कितनी है? यस सर। किसी के सर में दर्द है तो उसको क्लास मिस कर देना चाहिए क्या? थोड़ा बहुत दर्द है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादा है तो और थोड़ा नहीं, बहुत तेज है, एकदम ही चुभ रही हो, तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो जा सकते हैं ना? जा सकते हैं। पास में छोड़ के चले गए सर मैंने वो सारे टॉपिक्स पढ़ रखे थे, रिवीजन कर रही हूं। इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा इन लोगों को गाइड कीजिए। इंग्लिश इन लोगों को कम समझ में आती है। इंग्लिश को कैसे समझें? मेन इंग्लिश एक मुश्किल है, दूसरी मुश्किल काजिम सर है इनकी, दोनों नहीं समझ में आ रही है। दोनों को कैसे हैंडल करें? एक तो वोकैब है, एक तो ग्रामर है। हाँ। वोकैब में याद करते करते फिर इंसान भूल जाता है, हाँ वो अलग मसला है। हाँ। ग्रामर के बताइए, ग्रामर सर ये तो ग्रामर क्लास में डिस्कस की जाती है क्या? वो ठीक रहेगी, पढ़ना सफिशिएंट रहेगी? बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है सर। वो जाके इनको रानी मैम से यूट्यूब से पढ़ने की जरूरत है या? और उसके अलावा रानी मैम का एक मतलब वीडियो आता है, एमसीक्यू टाइप होता है एसएससी वगैरह का, उसमें मतलब जो टॉपिक पढ़ लिए उसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सही रहेगा। प्रैक्टिस कर ले, कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, एमसीक्यू रहता है उसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे पढ़ना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज आपके यहाँ के दो बच्चे आए हैं, आप इन दोनों को लेके आए हो अपने साथ, किस बेसिस पर? क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया था इस बेसिस पर या सर गाइड सही करते हैं? ये सब दोनों चीजें सर। दोनों चीजें। अगर सिलेक्शन नहीं होता तब भी थर्ड क्लासेस रिकमेंड करते तुम इनको? अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो क्या लेके आते इन दोनों को? यस सर, बिल्कुल लेके आता। तब भी लेके आते। चलिए, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और जिन दो को लेके आए हो, आई होप कि नेक्स्ट टाइम आपकी जगह पर ये खड़े हो और दे वुड बी गाइडिंग अदर्स, है ना? और मैं सब लोगों की तरफ से कहूँगा क्लैप कर दो। थैंक यू बेटा।